स्वागत है आप सबका दोबारा से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। पिछली 3 वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 1 के जनरल पेपर का शिफ्ट 1 का मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। उसी तरीके से हम इस वाली भी वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन शिफ्ट 1 का कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम शिफ्ट 2 का शुरू करेंगे। तो ये पहली क्लास है, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। जितनी देर में कुछ क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन अगर रह जाएंगे, अगर वीडियो लंबी हुई तो उसे नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। और हर क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपके स्क्रीन पर वो आ चुका होगा। जब मैं सॉल्व करवाऊंगा उससे पहले वीडियो को रोक के अपनी तरफ से एक बार कोशिश करें कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। फिर जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप अपने आंसर को उससे मैच कर सकते हैं। और अगर आपका आंसर सही आया तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और एक चीज़ ये भी मेंशन करें कि क्या चीज़ सही लग रही है, एक्सप्लेनेशन में क्या कमी है या क्या सही होना चाहिए, या फिर कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वो भी आपको बताना चाहिए ताकि आपकी अपनी ग्रोथ भी आप देख सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये बीपीएससी टीआरई 1 के जनरल पेपर का शिफ्ट 2 का पेपर 2 का क्वेश्चन है, और ये सेम टू सेम एज इट इज़ आपके पेपर से उठाया गया है। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका पेपर क्वेश्चन पेपर है सीधा, जो टीआरई 1 का शिफ्ट 2 का पेपर था। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का पेपर 2, जिसमें सबसे पहले मैथ का ही क्वेश्चन आता है ना। तो मैथ के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर ये चीज़ है। तो अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने, वही क्वेश्चन लिया है जो आपके पेपर के अंदर है। तो मैं उसे सॉल्व करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर को। मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। पहले आप वीडियो को रोक के चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, और जब हो जाए ट्राई तो दोबारा वीडियो प्ले करके आगे देख सकते हैं, ताकि कैसे सॉल्यूशन हो रहा है ये भी चेक करें अपना। तो दिया है, यदि ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये जो इक्वेशन है, जो भी ये क्वेश्चन है, इसके अंदर n का मान बताना है। n कहाँ पे है? यहाँ इसमें n है, यहाँ पे। तो इस n की वैल्यू हमें पता करनी है कि इस n की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी नंबर है वो एक तो बटे में है, दूसरी चीज़ नंबर के ऊपर से क्या है, घात है, वो भी माइनस में है। तो हम घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो जब भी किसी नंबर की घात माइनस में दी हो और उसे हम क्या करें, प्लस में बनाना चाहें, घात ये -6 है और अगर हम 6 बनाना चाहें इसे, तो क्या करेंगे हम, इसके नीचे का जो नंबर होगा, मतलब जिसके ऊपर वो घात लगी हुई है, उसे हम पलट देंगे। यानी कि 4/3 को, सॉरी 3/4 को हम 4/3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। एक बार मैं सबका करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ये चेंज होगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे सारा और मुझे जगह भी मिल जाए सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो कैसे होगा, ये 4/3, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और अगर इसकी घात माइनस में है, इसको पॉजिटिव करना चाहे तो क्या होगा, ये 3/4, 3/4, ये हो गया पॉजिटिव। बीच में मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू में 3/4, और उसकी पावर कितनी है, इस पूरे की पावर है n। ठीक है, तो ये तो सवाल में दिया था, हमने कुछ नहीं किया अभी तक। अभी हमने बस इतना सही किया है कि इसे बस नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया। अब हम यहाँ देखेंगे कि तीनों में यानी कि ये नंबर और ये नंबर, कुछ कॉमन चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ 4/3, यहाँ 3/4, यहाँ भी 3/4। देखो इक्वल टू की दूसरी तरफ में क्या है, 3/4 है। तो हम इक्वल टू लेफ्ट साइड में भी क्या करेंगे, सबको 3/4 ही बनाएंगे। तो ये 4/3 है, तो हम इसको 3/4 कैसे बना सकते हैं, इसका पुराना वाला ही वर्जन यूज़ करके, यानी कि माइनस वाला यूज़ करके। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको वैसा ही यूज़ करेंगे जैसा ये था, ताकि सबका बेस हम बराबर कर सकें। ठीक है, इक्वल टू के राइट साइड और इक्वल टू के लेफ्ट साइड सारे बेस बराबर होंगे, तो हम इस सवाल को बड़े आराम से कर पाएंगे। तो ये क्या था हमारा, 3/4,
इसकी पावर -6। ठीक है, अब देखो सबका बेस बराबर है, ये भी 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक है, और हमें ये चीज़ पता है, जब भी कोई भी आधार, जब भी मान लेते हैं ये x है, इसको गुणा कर रहे हैं x से, और इसकी घात मान लेते हैं 4 है, इसकी घात 5 है, तो ये क्या आएगा, अगर बेस बराबर है, अगर बेस सेम है और उनकी कुछ घात है दोनों नंबरों की, ठीक है, बेस यानी कि आधार सेम है और दोनों नंबर की क्या है, कोई ना कोई घात होगी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे x की घात कितनी हो जाएगी, 5 4 9। सेम इसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना अगर आप सॉल्व करेंगे अपने आप तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो नीचे का तो नंबर सेम रहेगा, तो हम बेस क्या लेंगे, 3/4, और ऊपर इसकी पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, -6, ये प्लस हो जाएगा किसके साथ, +8, इक्वल टू में क्या होगी, 3/4, और इसकी पावर क्या, n। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना है कि जब भी इक्वल टू की दूसरी तरफ बेस बराबर होता है, तो उन नंबर का जो घात होती है, उसकी पावर होती है, वो भी बराबर होती है। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो नंबर दे रखा है, हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 3/4, इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका हो गया, बड़े का, क्योंकि बड़े में क्या है, प्लस, यानी कि 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, इक्वल टू में 3/4, इसकी घात कितनी, n। तो अभी ये चीज़ बताया मैंने, दोबारा से बताता हूँ कि जब भी कोई दो नंबर इक्वल टू के बराबर हो, x है, इसके इक्वल में भी मान लेते हैं x है, ठीक है, इसकी अगर घात 4 है तो दूसरे वाले की भी घात 4 ही होगी, यानी कि जब भी इक्वल टू के दोनों तरफ आधार बराबर होते हैं तो उनकी घात भी बराबर होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी इसकी घात बराबर, सॉरी, इसका आधार दोनों तरफ बराबर है, तो इनकी घात भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि n किसके बराबर होगा, 2 के। तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमें इसमें नहीं दे रखा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि एक क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को रोक के, उसके बाद फिर मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, कर लिया होगा शायद आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी तरीके से है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 की पावर है -1, प्लस में 8 की पावर भी -1, और इसको भाग किया गया है किससे, 1/2/3 उसकी पावर -2। तो ये सवाल है, इसमें पहले तो पावर दे रखे हैं वो भी माइनस में, उसके बाद फिर भाग किया गया है ऐसे नंबर से जो कि बटे में भी है और उसके बाद फिर माइनस में भी है। तो ये देख के ना थोड़ा सा दिमाग लगता है कि छोड़ते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। अभी मैंने बताया कि जब भी किसी चीज़ की पावर माइनस में हो, जैसे मान लेते हैं x की पावर -1 है, इसको अगर पॉजिटिव करना हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x की पावर 1, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी पावर माइनस में होती है, अगर उसके बेस को पलट दिया जाए, उसको उल्टा कर दिया जाए, तो वो पावर हो जाती है पॉजिटिव, यानी कि वो हो जाती है दोबारा फिर माइनस हट के वहाँ पे प्लस लग जाता है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 1/4 उसकी पावर 1, प्लस में
अगला जो है यहाँ पे 8, ये क्या हो जाएगा 1/8 उसकी पावर 1। अगर पावर 1 है तो पावर की कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा है किससे, ये डिवाइड हो रहा है 1/, अब देखो यहाँ पे भी ये माइनस में है, इसको प्लस करना होगा तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 2/3 कर देंगे 3/2 को, और इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में 2, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाए हमारे पास 1/4। एक मिनट दूसरा कलर लेता हूँ ताकि सॉल्यूशन करने में आसान हो। ये तो मैंने इसको सिंपल करके बनाया, 1/4 प्लस में 1/8, और ये डिवाइड होगा किससे 1/, इसको को सॉल्व करें 2 दूनी 4, और ये 3 तिया 9, ये सॉल्व होकर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा क्या 4 और 8 का एलसीएम। देखो मैं बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूँ कि कैसे होता है, अगर करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। इसका एलसीएम 8 है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एलसीएम क्या आ गया हमें 8, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है जिसमें साइड से हटा देता हूँ। हाँ, तो एलसीएम को क्या करते हैं हम, नीचे वाले को इससे पहले करेंगे भाग, जो आएगा उसको करेंगे ऊपर गुना। पहले करेंगे भाग फिर करेंगे गुना, ठीक है। तो हम करते हैं, 4 को 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2, 4 को 8 से भाग करेंगे आएगा 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 कम 2, यहाँ आ गया प्लस। 8 को 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 1 कम 1, और ये भाग बराबर में। अच्छा, अब ये जो है भाग में ये नंबर चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। और अब 2 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 और 1 3। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा कर लूँ। अब ये सॉल्व हो गया। अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे 3/8 भाग में 9/4। अगर इसे भाग करेंगे तो भाग के सिंबल को चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में। वो कैसे होगा, 3/8 तो ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये पलट जाएगी, यानी कि 9/4 से हो जाएगी 4/9, 4/9, सॉरी मैंने 2 लिख दिया। क्या हो जाएगी 4/9। अब इसको बस काटना है, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 3 कम 3, 3 3 9, ठीक है। और इसको करें, अब ये आ गया हमारे पास क्या 1/2 गुना में 1/3, और इसको गुना करने के बाद आएगा हमारे पास 1/6, जो कि हमारा है आंसर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1/6 सही आंसर है, ठीक है। ये बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, सिंपल है। बस घात को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है, और उसके बाद बस गुणा भाग करना है, और कुछ नहीं है। तो अगर आपका आंसर सही है तो एक बार बता सकते हैं कमेंट के अंदर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये क्वेश्चन है जो कि अनुपात से आया है। ये क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ है यदि A/B 1/2 अनुपात 3:8 है, B/C 1/3 अनुपात 5:9 है, और C/D जो है वो 5/6 अनुपात 3:4 है, तो हमें क्या बताना है, A/B/C/D का मान हमें निकालना है। ये वाली वैल्यू ABCD का अनुपात क्या होगा।
क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस लंबा चौड़ा कुछ सवाल बना के दे दिया गया, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं सॉरी कैपिटल लिखना होगा मुझे क्योंकि क्वेश्चन में भी कैपिटल ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं ए अनुपात बी को। ए अनुपात बी में क्या है, 1/2 अनुपात में क्या है 3:8। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेम। हम क्या करेंगे, जो बटे में दिया हुआ है हम इसे सॉल्व करके सिंपल बनाएंगे। दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, बी अनुपात सी। इस क्या है 1/3 और 5/9। 1/3 अनुपात 5/9। तीसरा क्या दे रखा है, सी अनुपात डी। इसमें क्या है 5/6 अनुपात 3:4 और 3/4। तो इस बटे वाले को हम पहले करेंगे सिंपल नंबर में, उसके बाद ही हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बटे में करने के लिए हमें ऊपर जो है वो अंश है, नीचे हर है, तो हमें हर को ना खत्म करना है। ठीक है, ये जो नीचे हर दिया हुआ है हम इसे खत्म कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और हमें वो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सिंपल है, नीचे वाले को खत्म करने के लिए तो एलसीएम लेके दोनों से उस नंबर को गुना कर देंगे। 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा 8 और 2 का एलसीएम होगा 8। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी। ठीक है, और उसके बाद इसको हम काट देंगे। 8 से 8 कट गया, ये आ गया क्या 3। ठीक है, 2 से कटा है 4 पे, 4 एकम 4, यानी कि ए अनुपात बी आ गया क्या 4:3। ए अनुपात बी की वैल्यू क्या आ गई, ए अनुपात बी की वैल्यू 4:3। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरे में क्या है, 3 और 9 का निकालेंगे एलसीएम और उसे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। 3 और 9 का एलसीएम होगा 9। ठीक है, और इसको कर देंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। इसे काटेंगे 3 3 9, 3 एकम 3 अनुपात दूसरी तरफ क्या होगा, 9 से 9 कट गया, इधर बचा गया 5। तो बी अनुपात सी का जो अनुपात है, बी अनुपात सी का क्या हो गया 3:5। और ऐसे ही हम देखेंगे तीसरे में क्या है, सी अनुपात डी। 6 और 4 का हम निकालेंगे एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 3 12। एलसीएम क्या आ गया इसका 12। अच्छा, ये एलसीएम मैंने कैसे लिया है, ये अगर सीखना है तो जब एलसीएम का चैप्टर आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैं बेसिक बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। हाँ, तो एलसीएम कितना आया है 12। 12 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, ये कटेगा 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। और इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 से कटेगा 3 पे, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, तो हमारे पास ए बी बी सी और सी डी तीनों का हमारे पास सिंपल फॉर्म में इनके एलसीएम सॉरी रेशो आ गया है, अनुपात आ चुका है। अब हम इस अनुपात को निकालेंगे इस फॉर्मेट में, ए बी सी और डी इसके अनुपात में, लेकिन बारी बारी होगा। पहले हम निकालेंगे ए बी और बी सी का। ए बी अनुपात बी सी, ऐसी वैल्यू हमें इस तरीके से रखनी है और हमारा आंसर सामने आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू 4। अच्छा, ये सेम अनुपात है, ए बी का अनुपात ये है 4:3 और बी सी का अनुपात है ये 3:5। 3:5। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू डबल है 2 बार आई है, वो अगर सेम है तो ठीक है, उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे सारी वैल्यू को। अगर नहीं है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे अच्छा था कि सेम वैल्यू थी, तो हमें ये ए बी और सी इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, एक बार इसको मैं साफ तरीके से लिख देता हूँ।
तो ये जो है ये A अनुपात B अनुपात C की मान हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, D भी इसमें चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, A अनुपात, ये क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा, B अनुपात C और C अनुपात D। अब हम ये करेंगे, तो जैसे वैल्यू दे रखी है वैसे में बस पुट कर देना है। ए बी सी का अनुपात हमें पता ये है 4, 3, 5। ठीक है, ये सब अनुपात में है। और सी और डी का अनुपात हमें पता है ऊपर, यहाँ पे सी और डी का अनुपात हमारा ये है 10:9। ठीक है, इसको रख देते हैं हम यहाँ, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है 10:9। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू 2 बार आई है वो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे सब में, और ऊपर वाले नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सब में। तो क्या आएगा, सबसे पहले बीच वाले कर लेते हैं, 5 धाम 50। ठीक है, 5 निम 45। नीचे वाले से ऊपर करते हैं, 5 धाम 50, ये तो आ चुका। ठीक है, 3 धाम 30 और 4 धाम 40। अच्छा, टाइप नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन मैं उसको ध्यान देख के लिख दे रहा हूँ, तो अगर छूट जाए तो देखना पड़ेगा, वैसे मैं ध्यान दे रहा हूँ। अब क्या है, अब देखेंगे कि किसी नंबर से कट रहा है, तो हम देख रहे हैं हाँ ये कट रहा है, 5 के टेबल से कट जाएगा, तो हम इसे काट देंगे। 5 के पार्ट में कटेगा ये 8 पे। ठीक है, ये कटेगा 5 एक 30 6 पे, ये कटेगा 10 पे, और ये कटेगा 9 पे, 5 नहीं 45। तो जो हमें आंसर मिला है, ए बी सी डी की वैल्यू हमें मिल गई है जो हमें चाहिए थी। ठीक है, ये है ए बी सी डी का अनुपात। ए बी सी डी का अनुपात है 8:6:10:9। क्या ये ऑप्शन में है 8:6:10:9? हाँ, ऑप्शन में है 8:6:10:9। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आपका अपना क्वेश्चन चेक करिए, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो कमेंट में बताइए, अगर कुछ गलती है तो बताइए, और आपको ये सवाल का सॉल्यूशन कैसा लगा वो भी बताना, ताकि मुझे आसानी हो जाए इसको समझाने में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो सवाल है ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क के अंदर हमें ये दिया होगा कि कुछ सवाल कि कोई आदमी किसी काम को कुछ, चलिए सवाल ही पढ़े सीधा। सुरेश और शशि 2 लोग हैं, काम एक काम को क्या करते हैं क्रमशः 10 दिन में, यानी कि पहला वाला जो है वो 10 दिन में, मतलब सुरेश 11 दिन में, सॉरी 10 कह रहा हूँ मैं, 11 दिन में, और जो शशि है उसी काम को क्या करती है 17 दिन में पूरा करती है। दोनों ने मिलकर पूरा काम करके कितने रुपए 5600 परिश्रमिक प्राप्त किया, दोनों ने मिलके। ठीक है, अब परिश्रमों में उनका हिस्सा, हिस्सा मतलब कि दोनों को अलग अलग कितना कितना मिलेगा ये बताना है। तो चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि सुरेश जो है वो जो काम करता है वो कितने दिन लगाता है, वो दिन लगाता है कितना 11 दिन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिन, 11 दिन लगाता है। और शशि कितना दिन लगाती है, ये लगाती है कितना 17 दिन। ठीक है, और हमें बताना है क्या कि इन दोनों ने कितने रुपए प्राप्त किए, दोनों ने काम करके कितना लिए 5600 रुपये लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो शशि क्या शशि कितना दिन लगाती है 17 दिन, दोनों ने मिलकर कितने रुपए कमाए 5600 रुपये।
अब शशि को कितना रुपये मिलेगा इस 5600 में और सुरेश को कितना रुपये मिलेगा, हमें ये बताना है। ये पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए पूरा काम कितना है और ये दोनों मिलकर इनकी अपनी एफिशिएंसी कितनी है, यानी इनकी क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 11 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करने पे क्या आएगा हमारा 187। ठीक है, दोनों का एलसीएम 187। और जब इसको भाग करेंगे 11 इससे, 11 को 187 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 17, और 17 को 187 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 11। यानी कि एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, दिन जितने जैसे है 11 17, ये हमें जो आंसर मिला है यहाँ पे ये हमारा क्या है, क्षमता। ये क्या है, क्षमता यानी एफिशिएंसी। ये बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी कि जितना दिन में वो काम करते हैं और क्षमता उसका जस्ट उल्टा है, 11 17 और 17 11। यानी कि क्षमता क्या है इनका 17 और 11। कुल क्षमता कितनी हुई इनकी टोटल 28। इन्होंने कुल मिलाकर 28 काम किया। ठीक है, और इन 28 के बदले में इनको कितना रुपये मिला, इस 28 के बदले में मिला इनको 5600 रुपये। तो इसको 17 का कितना हिस्सा होगा और 11 का कितना हिस्सा होगा, हमें बस ये बताना है। यानी कि 28 की वैल्यू हमें दी गई है और हमें 17 और 11 का अलग अलग बताना है। अब हमें सॉल्व करते हैं। 28 का मान कितना है 5600। ठीक है, तो 1 का मान कितना होगा 5600 बटे में 28, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा इसको भाग में ले गए। ठीक है, हम यहाँ पे निकल जाएंगे एक एफिशिएंसी यानी कि एक क्षमता का मान। तो 28 दूनी 56 यानी ये 2 पे कट जाएगा तो 200 आएगा। ठीक है, 200। लेकिन हमें एक का वैल्यू नहीं जानना, हमें जानना है इस 17 का भी, हमें इस 17 का भी जानना है और हमें इस 11 का भी जानना है। 17 जो है वो सुरेश का होगा और 11 जो होगा वो शशि का होगा। ठीक है, तो इसको बस 200 को 17 से गुना कर देंगे, 200 गुना 17, तो हमें क्या मिलेगा, 200 गुना 17 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 14, यानी कि 1400। ये किसका आया, 17 किसका एफिशिएंसी था, सुरेश का। तो सुरेश को कितने रुपये मिलेंगे, यह आया सुरेश का। ठीक है, और जब हम 200 को गुणा करेंगे किससे, शशि की एफिशिएंसी से, यानी शशि की क्षमता से। शशि की क्षमता कितनी है, शशि की क्षमता है 11, 11 से गुणा करेंगे तो हमें इसका हिस्सा पता चल जाएगा, यानी कि 11 दूनी 2200। यह है शशि का। ठीक है, तो 1400 और 2200 ऑप्शन में देखते हैं। हमें ऑप्शन में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, एक मिनट गलती हुई है, 1400 नहीं, 17 दूनी 3400, 3400 34। ठीक है, हाँ अब ठीक है, 34 और 2200 देखना हमें। 3400 और 2200 में यहाँ दिख रहा है 3400 और ये 2200, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगर सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिन में पूरा करते हैं और दोनों मिलकर पूरा काम करके 5600 परिश्रमी प्राप्त करते हैं, तो परिश्रम में उनके हिस्से क्या होंगे, तो सुरेश को मिलेंगे 3400 रुपये और शशि को मिलेंगे 2200 रुपये। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में। ये 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना परसेंट बी के वजन के बराबर होगा। अब पहले तो सवाल पढ़ के ही दिमाग घूम जाएगा, तो पहले समझते हैं कि सिंपल वे में कि सवाल कहना क्या चाहता है। बारी बारी करते हैं। ए का वजन बी के वजन का 25% है। ए और बी पर लिखते हैं क्योंकि पहले हमने इसके बारे में देखा। ए का वजन जो है वो बी के वजन का कितना है 25%। ठीक है, ये बोला ए के बारे में, बी का कितना है ये 25%। उसके बाद क्या बोल रहा है, और
सी के वजन का, यानी कि सी के वजन का ए कितना है, आगे बताया है इसमें 40%। ठीक है, और पूछा क्या है, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर होगा। सी के वजन का कितना प्रतिशत, सी के वजन का यानी कि सी नीचे होगा, उसके वजन का बी का वजन ऊपर होगा, और इसका प्रतिशत हमें ये बताना है। मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर ये निकालना, आंसर हमें इसका चाहिए बस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि सी को हम मानते हैं 100। ठीक है, सी को मानते हैं मान लो 100, तो इसका 40% है ए, यानी कि ए कितना हो गया 40। ठीक है, अब हमें बी से 25% करके 40 होना चाहिए। बी का 25% 40 कब होगा, ये हम निकाल लेते हैं। अभी मान लेते हैं बी का जो वैल्यू है वो एक्स है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, अभी हम मान लेते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए, कि बी का वैल्यू हमें नहीं पता। तो एक्स की 25% कितने का 25% 40 होगा, हमें ये निकालना है। यानी कि एक्स का, तो एक्स का क्या, यहाँ साइड में करते हैं, इसको मिटा देंगे बाद में। एक्स का कितना 25%, 25/100 क्या होगा इसका आंसर 40। यानी कि ये कौन सा नंबर होगा जिसका 25% निकाला जाए तो वो 40 आ जाए। ठीक है, तो करते हैं, इस 25% को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू में मिल जाएगी 40, ऐसे ही ऐसे रहेगा, और ये घूम के क्या हो जाएगा 100 पलट जाएगी वैल्यू 100/25। ये कटेगा 25 कम 25, 25 चौके 100, और 4 चौक 16, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी 160। यानी कि हमने बी को जो एक्स माना था उसे हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 160 रख सकते हैं। अब यहाँ एक्स को मिटाकर हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 160 रख देंगे। तो ये जो सवाल है अभी पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम अगर देखें तो 100 का 40% ए 40 होता है, और 60 का 25% ए वो भी 40 होता है। अब हमसे सवाल ने पूछा क्या था, ये तो हमने सवाल को सवाल के हिसाब से इसको सेट कर लिया, लेकिन हमसे सवाल ने पूछा क्या था। सवाल ने पूछा है क्या, ये सी के वजन का, सी के वजन का, किसके वजन का, सी के वजन का, जो मैंने यहाँ लिखा था पहले शुरू में, सी के वजन का कितना कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर होगा। सी के वजन का कितना प्रतिशत, सी के वजन का कितना प्रतिशत बराबर होगा किसके, बी के वजन के। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से अगर लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 100 भाग में है, यहाँ जाए क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, और ये सी गुणा में है, यहाँ के क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, सेम चीज़ बन गया जो यहाँ था। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो बी की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो लगाएंगे। यहाँ पे बी क्या है 160, क्या लिखेंगे हम 160। सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, सी की वैल्यू 100 दे रखी नहीं, हमने सेट किया उसको माना है, और इसका क्या निकाल रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या 160, यानी कि कितना परसेंट हो गई 160%। ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास 160, ये हमारा क्या है आंसर, और हमें ऑप्शन में यहाँ पे दे भी रखा है 160। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में किए हैं। क्वेश्चन और भी है, अगर आप चाहें तो अपने आप करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और मैं आपको ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि TRE 1, 2, 3 के सारे, TRE 1 के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मैं सारे सॉल्व करूँगा इसमें, और TRE 2 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैथ के, और TRE 3 के भी सॉल्व करूँगा। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो इसमें जो भी कॉमन टॉपिक्स मुझे नज़र आएंगे मैं उन टॉपिक्स पे पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ताकि बिल्कुल एक कोर्स की तरह हुआ हो, और आपके एग्ज़ाम के लिए वो फ़ायदा हो, आपको हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए पिछले क्वेश्चन को। ठीक है।